फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज आपको शशि कपूर और आशा पारेख से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। निर्माता इस्माइल मर्चेंट एक फिल्म बना रहे थे जिसके निर्देशक थे जेम्स आइवरी। हीरो शशि कपूर थे। आशा पारेख को फीमेल लीड प्ले करने का ऑफर मिला, पर तब आशा पारेख श्योर नहीं थीं कि वो इस तरह की फिल्म में काम कर सकती हैं, क्योंकि वो कमर्शियल सिनेमा की हीरोइन थीं। इसलिए फिल्म में शशि कपूर और आशा पारेख साथ काम नहीं कर पाए। ये रोल लीला नायडू ने किया था। फिल्म थी 1963 की द हाउस होल्डर। पहली बार शशि कपूर और आशा पारेख ने साथ काम किया 1968 की फिल्म में। मोहन सैगल की फिल्म थी कन्यादान। इसका गाना लिखे जो खत तुझे आज तक उतना ही पॉपुलर है। फिल्म ठीक ठाक चल गई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार आशा पारेख मोहन सैगल और उनकी पत्नी के साथ रोहतांग पास गईं, जहां कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने इन सब के लिए टी पार्टी रखी थी। वहां से लौटते समय कार खराब हो गई। लोकेशन तक पहुंचने के लिए आशा पारेख, मोहन सैगल और उनकी पत्नी तीनों पैदल ही जंगल के रास्ते से जाने लगे। उस जमाने में मशहूर था कि उस इलाके में भालू बहुत हैं। तीनों भगवान को याद करते हुए आगे बढ़ने लगे। डर के मारे तीनों का बुरा हाल था। तब तक शशि कपूर एक जीप लेकर उनको ढूंढने निकले। इन तीनों को महसूस हुआ कि कोई जोर जोर से उन्हें पुकार रहा है। तीनों आवाज की दिशा में आने लगे। आशा पारेख की नज़र जब शशि कपूर पर पड़ी तो वो भागकर शशि कपूर के पास गईं और कस के उनके गले लग गईं। कस के गले लगने वाली बात खास है। ये क्या है, आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। कन्यादान के बाद नासिर हुसैन की म्यूजिकल फिल्म प्यार का मौसम में शशि कपूर और आशा पारेख ने साथ काम किया। ये 1969 में रिलीज हुई और कामयाब रही। इस फिल्म के सभी गाने हिट हैं। तुम बिन जाऊं कहाँ आज तक पॉपुलर है। इसके बाद कभी आशा पारेख और शशि कपूर ने एज मेन लीड पेयर किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। अब आपको कस के गले लगने वाली बात बताते हैं। 1960 के दशक में कश्मीर में बहुत फिल्मों की शूटिंग होती थी। आशा पारेख अपनी फिल्म मेरे सनम की शूटिंग के लिए कश्मीर में थीं। उस फिल्म के हीरो थे बिस्वाजीत। उन्हीं दिनों शशि कपूर अपनी फिल्म जब जब फूल खिले की शूटिंग के लिए कश्मीर में थे। इस फिल्म की हीरोइन थी नंदा। आशा पारेख के साथ उनके अंकल भी थे। एक दिन होटल के कमरे का फ़ोन बजा और फ़ोन पर बताया गया कि दो औरतें आशा पारेख से मिलना चाहती हैं और आशा के कमरे में आ रही हैं। दो औरतें बुर्का पहने कमरे में आ गईं। आशा पारेख ने दोनों को अपने चेहरे दिखाने के लिए कहा। उनमें से एक औरत ने आशा पारेख को कस के गले लगा लिया। आशा अनकंफर्टेबल हो गई तो उस औरत ने अपना चेहरा दिखाया। वो शशि कपूर थे जो हंस रहे थे। शशि कपूर ने आशा पारेख से कहा कि मैं बहुत चाहता था कि तुम्हें कस के गले से लगाऊं। आशा को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। तब तक आशा और शशि ने किसी फिल्म में भी साथ काम नहीं किया था। शशि कपूर के साथ बुर्के में उनके दोस्त बीबी भल्ला थे। आशा पारेख के अंकल को ये प्रैंक पसंद नहीं आया। वो गुस्से में कुछ बड़बड़ाने लगे और शशि कपूर ने अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी और बातों से अंकल को शांत कर दिया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। माहौल कंफर्टेबल होने के बाद शशि कपूर ने आशा से कहा कि मैं इंटरकॉम यूज़ करना चाहता हूं, और शशि कपूर ने आशा के कमरे से बिस्वाजीत के कमरे में फ़ोन कर दिया और लड़की की आवाज़ निकाल कर कहा कि मैं और मेरी बहन आशा के कमरे में हैं, आपसे मिलना चाहती हैं, आप यहाँ आ जाइए, हम आपकी बहुत बड़ी फैंस हैं, आपके ऑटोग्राफ लेने आई हैं। बिस्वाजीत अपनी पत्नी के साथ किसी दूसरे कमरे में थे। बहुत रिक्वेस्ट करने पर बिस्वाजीत आशा के कमरे में आ गए। इस बार शशि कपूर और बीबी भल्ला दोनों ने बुर्के में चेहरा ढक के बिस्वाजीत को जप्फी डाल दी। उन्हें दूर हटाने के चक्कर में बिस्वाजीत का बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ मास्टर विंडो से नीचे गिर सकते थे। आशा के अंकल ने उन्हें पकड़ा और संभाला। ये मजाक अपनी हद पार कर गया था। शशि कपूर और भल्ला हाथ जोड़कर बिस्वाजीत से माफ़ी मांगने लगे। बिस्वाजीत बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चले गए। शशि कपूर की ये यादें आशा पारेख ने अपनी बुक में लिखी हैं। एपिसोड लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।